राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसा गांव है जहां कभी हजारों लोग रहते थे, लेकिन आज वहां सिर्फ सन्नाटा है। कुलधरा, एक ऐसा गांव जो एक ही रात में पूरी तरह गायब हो गया। ना कोई लड़ाई हुई, ना खून बहा, ना कोई निशान मिला। बस खाली घर, टूटी दीवारें और एक अजीब सी खामोशी। कहानी शुरू होती है लगभग 200 साल पहले, जब कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध गांव हुआ करता था। यहां के लोग बहुत मेहनती और बुद्धिमान थे। उन्होंने रेगिस्तान जैसी मुश्किल जगह पर भी पानी का ऐसा सिस्टम बनाया था जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, जिंदगी शांत थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस समय जैसलमेर का दीवान था सलीम सिंह, एक ऐसा शासक जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता था। कहते हैं उसकी नजर गांव की एक लड़की पर पड़ी और वो उसे हर हाल में पाना चाहता था। उसने गांव वालों को धमकी दी, अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो पूरे गांव पर भारी टैक्स लगा देगा। अब गांव वालों के सामने एक बहुत बड़ा फैसला था, अपनी इज्जत बचाएं या अपना घर, अपनी जमीन। लेकिन उन्होंने जो फैसला लिया वो आज भी इतिहास में दर्ज है। एक रात, बिना किसी शोर के, बिना किसी हलचल के, कुलधरा के लोग अपना सब कुछ छोड़कर उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ गए। हजारों लोग एक साथ ऐसे गायब हो गए जैसे वो कभी थे ही नहीं। अगली सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो उनके सामने जो था वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। पूरा गांव खाली पड़ा था, घर वैसे ही खुले थे, सामान वहीं पड़ा था, लेकिन कोई इंसान नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। लेकिन जाते जाते वो कुछ छोड़ गए थे, एक श्राप। उन्होंने कहा था कि इस जगह पर अब कभी कोई नहीं बस पाएगा। जो भी यहां रहने की कोशिश करेगा उसका अंत अच्छा नहीं होगा। आज 200 साल बाद भी कुलधरा वैसा ही खड़ा है, वीरान, खामोश और रहस्यमयी। कहते हैं जो लोग यहां रात बिताने की कोशिश करते हैं उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी के चलने की आहट, कभी धीमी फुसफुसाहट और कभी ऐसा एहसास जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कई पैरानॉर्मल टीम्स भी यहां आ चुकी हैं। उन्होंने यहां कैमरों लगाए, रिकॉर्डिंग्स की, लेकिन जो उन्होंने महसूस किया वो और भी ज्यादा अजीब था। अचानक तापमान गिरना, बिना वजह की आवाजें, परछाइयां जो दिखती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इस जगह को प्रोटेक्टेड साइट घोषित किया है और सूरज ढलने के बाद यहां जाना ऑफिशियली मना है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या यह सच में एक श्राप है या सिर्फ एक कहानी? क्या सच में एक पूरा गांव एक रात में गायब हो सकता है? और अगर हो सकता है तो वो लोग गए कहां? कुलधरा आज भी अपने अंदर कई रात छुपाए बैठा है। हर खाली घर, हर टूटी दीवार जैसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कोई है ही नहीं जो उसे सुन सके। और शायद कुछ रहस्य ऐसे ही होते हैं जो कभी पूरी तरह सामने नहीं आते।